हाय। तो आज हम लोग देखेंगे यार कि जेंगो में यूआरएल्स, व्यूज़ और फिर एक ऐप क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग जेंगो का कोड करते हैं और यहाँ पे एक जेंगो का बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा जेंगो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। अब पे आप ये लिखोगे तो क्या होगा कि ये आपका जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो ये फिर वो ये बोल रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं लिखूंगा यार डिजेंगो एडमिन। ये मार्क मैं इंटर करूंगा तो ये बेसिकली जेंगो के जितने भी कमांड होगा वो मुझे दिखा देगा। लेकिन अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ जेंगो में एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं स्टार्ट प्रोजेक्ट के कमांड का यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड इसके बाद मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। तो मैं लिखूंगा बाइटी अंडरस्कोर जेंगो। सिंपली मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा बाइटी अंडरस्कोर जेंगो बन के क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने वी एस कोड में करूँगा ओपन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन विथ वी एस कोड करूँगा। तो ये मेरा वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये वी एस कोड में ओपन होगा तो मेरे पास बेसिकली एक फोल्डर होगा और एक फाइल होगा। एक फाइल होगा जिसमें मैनेज पी वाई होगा, ये बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा वाई टी स्टूडियो, वाई टी जेंगो। जो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वही आपका जो जो होम ऐप है उसका नाम होगा। तो उसमें बेसिकली कुछ फाइल्स होंगे जैसे यू आई डॉट पी वाई, सेटिंग डॉट पी वाई, ये सब वगैरह कुछ फाइल्स होगा। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैं एक ऐप को क्रिएट कर सकता हूँ, या उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए मैं जो कमांड का यूज़ होता है वो होता है पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। इस कमांड का यूज़ होता है। तो इससे मैं करते क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जेंगो जो है वो अपना सर्वर को, जो डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करता है उसको रन कर देगा। और डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होते ही एक फाइल क्रिएट होगा जिसका नाम है db.sqlite3। तो ये बेसिकली हम लोग का बाई डिफ़ॉल्ट डेटा बेस है जो जेंगो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इस लिंक पे करूँगा क्लिक तो ये मेरा ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली जेंगो का बाई डिफ़ॉल्ट जो होम पेज होता है ना, वो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा जेंगो का बाई डिफ़ॉल्ट होम पेज है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि यार प्रोजेक्ट और ऐप क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे, और मैं ओपन करूँगा एपीपेन। तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो यार कि मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, मैं ये ठीक लूँगा। तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो यार कि यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऐसे मेरा एक पूरा का पूरा क्या है, प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पेजेस हैं जैसे कि होम पेज, जैसे कि कॉन्टेक्ट पेज, जैसे कि अबाउट पेज, जैसे कि मेरा कोई एक ब्लॉग है तो मैं एक ब्लॉग का ही सेक्शन बना रहा हूँ। फिर मेरा ब्लॉग करके स्लैश, फिर कुछ एक लिंक है, फिर एक लिंक है ब्लॉग स्लैश, फिर एक लिंक है अंडरस्कोर ब्लॉग स्लैश, और फिर एक यूआरएल है। तो आप समझ सकते हो मेरा ये चीज़ें क्या होगी, मैं एक ही चीज़ में नेस्टेड बहुत सारे लिंक्स को क्रिएट कर रहा हूँ। बट अगर मैं इसमें ऐप बना दूँ, मैं इसमें एक ऐप बना दूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक ऐप होगा जो कि ब्लॉग का होगा, और इसके अंदर एक और ऐप है जो कि प्रोडक्ट का होगा। तो ये मैं अपने आप को, अपने काम को क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को जो मैं इतना नेस्टेड क्रिएट कर रहा था उसको क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यही होता है एक प्रोजेक्ट और एक ऐप में डिफरेंस जेंगो के अंदर। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा पूरा प्रोजेक्ट होता है, बट उसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऐप बना के अपने जो काम है उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ब्लॉग सेक्शन जो है वो ये ऐप संभालेगा, मेरा प्रोडक्ट सेक्शन ये ऐप संभालेगा, और मेरा सर्विसेज सेक्शन ये ऐप संभालेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं हमारे हमारे प्रोजेक्ट और ऐप में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करूँगा। तो ऐप क्रिएट करने का बेसिकली जो कमांड होता है वो होता है, मैं इसको सर्वर बंद करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर
और मैं रन सर्वर इस बार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐप बनाना है। तो मैं ऐप बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ स्टार्ट ऐप, और उसके बाद मैं अपना ऐप दूंगा। जैसे मुझे होम पेज बनाना है, होम सेक्शन बनाना है, तो मैं होम लिख दूंगा। अगर मेरे को एक और क्रिएट करना है तो मैं फिर से लिखूंगा पाइथन। मैं यहाँ पे अनलिमिटेड, मतलब जो बोलते हैं ना, जितना उतना ऐप बना सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा स्टार्ट ऐप, और मैं अगर ब्लॉग सेक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं ब्लॉग भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा होम और ब्लॉग दोनों बन के क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर होम सेक्शन ओपन करूँ तो इसमें भी पहले से जो फाइल्स है, कुछ फाइल्स आ रहे हैं, जैसे व्यू डॉट पी वाई, टेक्स्ट डॉट पी वाई, मॉडल डॉट पी वाई, एप्स डॉट पी वाई, एडमिन डॉट पी वाई, और ये पहले। तो इससे करने से पहले आप क्या करना, आपका जो मेन ऐप है, मतलब मेन ऐप क्या होता है, मेन ऐप होता है जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, उसी नाम का एक ऐप भी बनता है। तो उसके सेटिंग डॉट पी वाई पे आना, और यहाँ पे एक इंस्टॉल ऐप होगा, उसके अंदर जाके ये दोनों ऐप का नाम लिख देना। तो पहला जो हम लोग का ऐप है वो है होम, एंड दूसरा जो है वो है ब्लॉग। आप इन दोनों का क्या करना, नाम लिख देना यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप यहाँ पे आना, यहाँ पे आप url.py पे आना, और यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब हम लोगों ने ऐप देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, एक कैसे हम लोग यूज़ करते हैं व्यूज़ का, या हम लोग कैसे यूआरएल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यूआरएल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा फोल्डर है ना, जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल बना देना, सिंपली एक फाइल बना देना व्यूज़ डॉट पी वाई के नाम से। कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए, व्यूज़ डॉट पी वाई सिंपली इसका नाम लिख देना। ठीक है, आप उतना कुछ दूसरा नाम वगैरह मत लिखना, आप व्यूज़ डॉट पी वाई जो वो लिख देना। और क्या करना, आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट्स लगाना पड़ेगा, और इम्पोर्ट्स कुछ आप दो लगा देना, फ्रॉम डिजेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, और एक और इंपोर्ट आप लगाना फ्रॉम डिजेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। ओके, तो ये बेसिकली HTTP रिस्पॉन्स जो वो एक HTTP रिस्पॉन्स भेजने में यूज होता है, और रेंडर जो होते हैं वो एक टेम्पलेट को भेजने में यूज होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली एक व्यूज़ को क्रिएट करना है। तो मैं व्यूज़ को क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा एक फंक्शन बेसिकली बनाऊंगा, डेफ होम, या होम में नहीं रखूँगा, इसका नाम रखूँगा डेफ होम अंडरस्कोर पेज। ये मेरा क्या होगा, अपने वेबसाइट का होम पेज होगा, और मैं इसका सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है, पैरामीटर होता है, वो रिक्वेस्ट होता है। आप रिक्वेस्ट देना, और यहाँ पे रिटर्न करना होता है, हम लोग को रिटर्न करना होता है HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आप लिखना वो रिस्पॉन्स बेसिकली आप दे सकते हो जो कि आप देना चाहते हो। तो मैं लिखूँगा दिस इज़ आवर होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट, या फिर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैंने व्यूज़ तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा यूज़, ये बोल रहा है HTTP रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, HTTP रिस्पॉन्स। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यार, ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस व्यूज़ तो मैंने क्रिएट कर दिया, बट मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि ये व्यूज़ कौन से यूआरएल पे रन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं url.py पे आऊँगा, और यहाँ पे पाथ मॉड्यूल पहले से ही इंपोर्ट होगा आपके प्रोजेक्ट में। तो आप क्या करना, अब यहाँ पे आना, एक और पाथ क्रिएट करना, और यहाँ पे क्या करना, ये होम पेज के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा, और सिंपली मैं लिख दूंगा व्यूज़ डॉट होम अंडरस्कोर पेज। जो आपने लिखा था उसका नाम, जो अपने फंक्शन का नाम लिखा था वो रन लिख देना, और नेम इज इक्वल टू, नेम आप दे दो सिंपली, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रिंग में। तो मैं लिख दूंगा होम पेज। ठीक है, और यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, ये बोल रहा है व्यूज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने व्यूज़ को क्या करा, इंपोर्ट नहीं करा है। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम YT अंडरस्कोर डिजेंगो, बेसिकली डिजेंगो इम्पोर्ट व्यूज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्यूज़ को कर दिया इंपोर्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको रन करूँगा, अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट करूँगा। तो सर्वर को स्टार्ट करने का कमांड मैंने आपको बता दिया है, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, और मैं करूँगा इसको रन। तो ये मेरा सर्वर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रन। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये मेरा सर्वर रन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट, मैंने जो HTTP रिस्पॉन्स भेजा था वो मैं यहाँ पे भेज पा रहा हूँ।
तो अब मैं बताता हूँ कि यार मैं अब एच टी टी पी रिस्पॉन्स कैसे भेज सकता हूँ अपने ऐप से। अगर मैं अभी दिखाऊँ तो अभी मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेज रहा था कहाँ से, अभी मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेज रहा था अपनों का जो ऐप था, अपना ऐप था, उससे मैं भेज रहा था। लेकिन अब मुझे भेजना है एच टी टी पी रिस्पॉन्स कि कहाँ से मुझे भेजना है एच टी टी पी रिस्पॉन्स अपने इस ये जो दूसरे ऐप मैंने बनाया ना, इस ऐप से भेजना है। तो उस ऐप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस ऐप पे आऊँगा जो मुझे ऐप से एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेजना है, और उसके अंदर एक फाइल बना देना url.py। url.py आप एक फाइल बना देना, और ये जो इम्पोर्ट यहाँ पे लग रखा है ना, वो जो इम्पोर्ट यहाँ पे लग रखा है, ये तीनों इम्पोर्ट आप कॉपी करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। और यहाँ पे बाइटी जेंगो की जगह आप यहाँ पे कर देना होम। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूआरएल पैटर्न्स, जो यहाँ पे ये एक लिस्ट बना हुआ था ना यूआरएल पैटर्न्स, मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यूआरएल पैटर्न्स इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा पाथ। पाथ में क्या दूंगा, अगर मेरा कोई ब्लॉग पे जाए, मैं देखो बताता हूँ, मैं अभी मैं इस फंक्शन को पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँ उसको, मेरा कोई होम सेक्शन के होम इंडेक्स पे जाए। ठीक है, होम सेक्शन के कोई इंडेक्स पे जाए तो क्या करो, तो यहाँ पे रन कर देना व्यूज डॉट डॉट व्यूज डॉट इंडेक्स 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 फंक्शन में यहाँ पे बनाऊंगा, या मैं व्यूज ब्लॉग व्यूज के अंदर मैं अबाउट पेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं व्यूज डॉट अबाउट एंड नेम इज इक्वल टू मैं दे दूंगा व्यूज डॉट अबाउट, एंड मैं यहाँ पे दे दूंगा नेम इज इक्वल टू अबाउट पेज। ओके, मैं यहाँ पे नेम क्या दे दूँ, मैं यहाँ पे नेम लिख दिया हूँ अबाउट पेज। तो अब मैं क्या करूँगा यार, अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस ये जो यूआरएल डॉट है ना, इसको मुझे इंक्लूड करना है किसमें, बाइटी जेंगो के यूआरएल्स में, क्योंकि मेरा मेन यूआरएल तो वही है ना। मुझे होम का यूआरएल को किसमें देना है, हमको होम का यूआरएल को कनेक्ट करना है किससे, वाईटी जेंगो के यूआरएल से। लेकिन उससे जेंगो उससे उसको कनेक्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे व्यूज डॉट पी वाई में अपना एक व्यूज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स वाला तो इम्पोर्ट है, बट वो एच टी टी पी रिस्पॉन्स इम्पोर्ट नहीं है, तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स, मैं इसको लगाऊंगा इम्पोर्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ, मैंने फंक्शन का नाम जो लिखा था मैं वहाँ पे लिखूंगा, मैंने फंक्शन का नाम रखा था अबाउट, तो मैं करूँगा कॉपी एंड सिंपली यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे मेरा पहला आर्गुमेंट क्या था भाई, मैं जैसे एक एक सिंपली जहाँ पे वहाँ पे एक व्यूज बनाया था ना, यहाँ पे भी मैं वही व्यूज बनाऊंगा सिंपली। दिस इज आवर अबाउट पेज, अबाउट पेज मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, दिस इज आवर अबाउट पेज। एंड मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे जाके इसको रिलोड से प्ले करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा स्लैश अबाउट। तो अभी ये रन नहीं किया, क्यों नहीं रन किया यार, ये रन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो इस नाम का कोई ब्लॉग ही नहीं है। मतलब मैंने अबाउट सेक्शन किस में बनाया था, मैंने अबाउट सेक्शन बनाया यहाँ पे देखो, मैंने अबाउट सेक्शन बनाया इसमें, इस होम पेज पे। मैंने अबाउट पेज अपने जो मेन ऐप है उसके अंदर थोड़ी बनाया, इसको थोड़ी पता है अबाउट पेज क्या है। तो मुझे करना पड़ेगा उसको इंक्लूड, तो मुझे पाथ में के साथ इसमें लिखना पड़ेगा कि यार अगर कोई मेरा होम अंडरस्कोर कोई होम अंडरस्कोर होम पे जाए तो क्या करना, होम अंडरस्कोर होम पे जाए तो इंक्लूड करो, इंक्लूड करो किसको, इंक्लूड करना है होम डॉट यू आर एल्स को। ठीक है, तो अब ये बोला कि यार इंक्लूड क्या है ये मुझे नहीं पता, तो आप देख सकते हो इंक्लूड को जेंगो डॉट यू आर एल से आप यहाँ पे कर सकते हो इंपोर्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और इंपोर्ट लगाऊंगा और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फ्रॉम डॉट यू आर एल्स इंपोर्ट इंक्लूड। ठीक है, तो मैंने इंक्लूड को भी इंक्लूड कर दिया। अब ये बोला है होम डॉट होम पेज परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। ओके, ये तो ये बोल रहा है मुझे यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा क्योंकि ये एक लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे एक कॉमा दे देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे सर्वर मस्त चल रहा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, लोड मारूंगा, और अबाउट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट नहीं जाना है, मुझे जाना है
मुझे सबसे पहले तो होम के अंदर जाना है, मुझे सबसे पहले जाना है होम के अंदर। उसके बाद मुझे अबाउट के पेज बाद में जाना है, तो ये बोल रहा है होम स्लैश अबाउट इज नॉट अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यार, ओके मुझे यहाँ पे अबाउट नहीं लिखना क्योंकि यूआरएल तो खाली था ना। मैं एंटर करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा दिस इज आवर अबाउट पेज, मतलब यहाँ पे मेरा वो अबाउट पेज भी चल चुका है, अब देख सकते हो ना। ओके, वेट 1 सेकेंड। वेट 1 सेकेंड। ओके ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ फिर से, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बताया, मैंने एक ऐप के अंदर कैसे एक यूआरएल क्रिएट करना था, मैं वो भी यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं यार हम लोग, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग अब टेम्पलेट को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं यार हमेशा एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स ही नहीं भेजूंगा। अब मैं देखूंगा कि कैसे हम लोग एक टेम्पलेट्स को भेज सकते हैं। तो टेम्पलेट्स को भेज सकने के लिए मैं इसमें दो तरीका कर सकता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट को भेजने का मैं इसमें दो तरीका ये कर सकता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल टेम्पलेट फाइल ही बना दूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। तो यार टेम्पलेट को क्रिएट करने का ना दो तरीका होता है। समझ लो यार आप कुछ ऐसा कि ये मेरा है प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये टेम्पलेट है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट लगाने के हैं दो तरीके, ठीक है। ये टेम्पलेट लगाने के हैं दो तरीके। पहला तरीका इधर जो कि ग्लोबल है, और दूसरा तरीका ये जो कि ऐप लेवल है, मतलब हर एक ऐप के पास अपना खुद का टेम्पलेट है, टेम्पलेट फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबली मतलब क्या हुआ कि हर एक ऐप इसको यूज कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक ऐप है, उसके अपना पर्सनल ये एक टेम्पलेट है, अपना पर्सनल ये एक टेम्पलेट है, समझ रहे हो ना। तो इसको कोई एक यूनिक ऐप ही इस्तेमाल कर सकता है जो उस ऐप के अंदर ये टेम्पलेट फोल्डर है, बट इसको कोई भी ऐप यूज कर सकता है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा यार कि ग्लोबल टेम्पलेट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा। तो मैं इससे पहले बताता हूँ यार कि मैं कैसे एक ग्लोबल टेम्पलेट लगाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सेटिंग डॉट पी वाई पे आऊँगा, और यहाँ पे ग्लोबल टेम्पलेट लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है और सिंपली यहाँ पे लिखना है टेम्पलेट्स, ठीक है। आपने टेम्पलेट्स लिखना है और ग्लोबली, यार ग्लोबली मतलब देखना आपने, आप जहाँ पे आप हो ना, जहाँ पे आपका मैनेज डॉट पी वाई है, सिंपली वहाँ पे फोल्डर मैंने सबको बंद कर लिया और मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा टेम्पलेट्स के नाम से, और इस टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज आवर ग्लोबल दिस इज आवर ग्लोबल इंडेक्स फाइल, दिस इज आवर ग्लोबल टेम्पलेट फाइल, ठीक है। और इसको मैं यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने मेन थी पे आऊंगा और वहां पे व्यूज डॉट पी वाई पे जो मैं एच टी पी रिस्पॉन्स कर रहा था ना, मैं उसको हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंडर, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेंडर, और इसका पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है रिक्वेस्ट, एंड दूसरा होता है इसका दूसरा होता है वो टेम्पलेट का नाम। तो टेम्पलेट का नाम मैंने क्या रखा था, मैंने रखा था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और आपको दिखाता हूँ यार कि ये जो है अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आना चाहिए। मैं बैक करूँगा तो बोल रहा है कि होम स्लैश अबाउट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना हटाऊंगा क्योंकि मुझे होम पेज पे जाना है। मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा ग्लोबल टेम्पलेट फाइल, जो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया था ना, मैंने यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाया था ना यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं सिंपली पी टैग लगा के लॉरेन 10 लिख दूँ और मैं यहाँ पे आके इसको रिलोड करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक टेम्पलेट को भेज रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ
और यहाँ पे इसका टाइटल चेंज करूँ, मैं लिख दूँ होम पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जैसे इसको रिलोड करूँगा तो इसका टाइटल भी क्या हो गया, इसका टाइटल भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ यार कि आपको कैसे एक ऐप लेवल टेम्पलेट को बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं होम पेज पे आऊँगा, होम पेज के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, और होम पेज के अंदर मैं सिंपली नाम लिख दूंगा टेम्पलेट्स, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, सिंपली एक फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर नहीं एक फाइल ही बनाऊंगा, और उस फाइल का मैं नाम रख दूंगा होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल लिख दूंगा। दिस इज ऐप लेवल एच टी एम एल टेम्पलेट। और मैं इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपना व्यूज डॉट पी वाई पे आऊंगा, और यहाँ पे भी एच टी पी रिस्पॉन्स ना यूज करके मैं क्या यूज करूंगा, रेंडर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट पास करूंगा। रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं यूज करूंगा यार, रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं यूज करूंगा किसको, मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं लिखूंगा टेम्पलेट का नाम। तो मैंने टेम्पलेट का नाम लिखा था होम डॉट एच टी एम एल। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपली करूंगा स्लैश स्लैश होम और इंटर करूंगा। तो ये मेरा ये जो ऐप लेवल डेसिमल टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैंने बात कर लिया भाई कि ऐप कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। मैंने आज बात करा कि कैसे हम लोग यूआरएल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग टेम्पलेट्स यूज करते हैं, कैसे हम लोग व्यूज को क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने जितना सोचा था हम लोगों ने आज ये वीडियो में क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पे यार आओगे ना, आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप 2 मिनट रुकना। सिंपली आप यहाँ पे आना, एक चीज दिखाना है भाई। स्टूडियो में ओपन करूंगा अपना, यहाँ पे मैं कंटेंट पे जाऊंगा एंड सिंपली मैं प्लेलिस्ट। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो है वो एक जैंगो का प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें मैं 100 डेज ऑफ जैंगो को मैंने स्टार्ट करा है, 100 डेज ऑफ जैंगो नाम का एक प्लेलिस्ट को स्टार्ट करा है, जहाँ पे मैं यार 100 दिनों तक जैंगो का कोड, जैंगो में कोड लिखने वाला हूँ। तो आप इसको यार जरूर ज्वाइन करो और फर्स्ट डे से देखो कि मैं जैंगो के हर एक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बता रहा हूँ, और उसमें कमेंट जरूर करना है कि आपको यार ये वीडियो लग कैसा रहा है, ये इसको आप इसको मतलब आपको ये कैसा लगा, और रिव्यू जरूर देना अपना यार। तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।